तो गुरु क्यों, इसका जवाब सीधे देने से पहले मैं आपको एक दूसरी तरफ लेके चलता हूं, एक दूसरे विषय पर। उस विषय का नाम है काम और प्रेम। प्रेम क्या होता है? कोई डेफिनेशन नहीं है प्रेम की। कोई डिफाइन कर सकता है प्रेम को? और काम क्या होता है? चलो मेरे साथ बोलो। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, तारे बलि काम, तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, धरे प्रेम नाम, धरे प्रेम नाम। जब कृष्ण की इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए हम कोई कार्य करते हैं, हमारी इच्छा होती है भगवान की हम भगवान को सुख पहुंचाएं, आज भगवान के लिए ये बनाएं, आज भगवान के लिए ये श्रृंगार करें, भगवान के लिए, भगवान को सुख मिलता है अपना नाम सुन के, हम भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए नाम जप करें, भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान को सुख पहुंचाने की जब भावना होती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेम। ये प्रेम है। तो इसका मतलब प्रेम में हमेशा एक पार्टी कौन रहेगा? कृष्णा। वेरी नाइस। प्रेम में कितने लोग होते हैं? दो। तो मैंने क्या बताया? प्रेम की डेफिनेशन क्या है? कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की, कृष्ण को सुख पहुंचाने की इच्छा को बोलते हैं प्रेम। तो इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि प्रेम में एक पार्टी हमेशा कौन रहेगा? कृष्ण। दूसरी पार्टी हम लोग। तो हमारा जो कृष्ण से कनेक्शन है उसको बोलते हैं प्रेम। यह है प्रेम। ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा जो कुछ है वो सब हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया? जो कुछ इस संसार में एग्जिस्ट करता है वो क्या है? काम। काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लस्ट, यानी कि स्वार्थ। मेरा तेरे से ये स्वार्थ है। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। ठीक है। हमारा किसी से भी सो कॉल्ड जो भी प्रेम हो, मित्रता में, पति पत्नी में, कोई भी रिश्तेदारी में, फ्रेंड्स, कलीग, रिलेटिव्स, जो भी है, अपने अपने स्वार्थ के बदले प्रेम है कि नहीं? जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक प्रेम है, लेकिन जब स्वार्थ पूरा होना बंद हो गया, प्रेम टाटा बाय बाय, शक्ल भी नहीं देखेंगे एक दूसरे की। तो क्या करें? अब रहना तो इसी जगत में, तो क्या लोगों से प्रेम नहीं करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। लेकिन वो जो एक पार्टी है, जो प्रेम की ऑलवेज एक पार्टी रहेगी, परमानेंट पार्टी, उसको बीच में लेके, वो जहां बीच में आ जाएगी, वो पार्टी जहां बीच में आ जाएगी, वहां पर फिर सब तरफ प्रेम प्रेम हो जाएगा। मेरा और मृदुल का कोई कनेक्शन है, मेरा कलीग है या मेरे पड़ोस में रहता है, कृष्ण बीच में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी जमती हमारी, एक दिन टूट जाएगी, पक्का टूटेगी। स्वार्थवश है। हो सकता है मैं ना हो ये हो, या हो सकता है ये ना हो, मेरे अंदर कोई ना कोई स्वार्थ है इसको लेके। निस्वार्थ दोनों तरफ नहीं होता कभी भी। लेकिन जब कृष्ण बीच में आ गए, कृष्ण का ज्ञान बीच में आ गया, तो फिर वास्तविकता में प्रेम हो सकता है। वास्तविकता में मैं इसका वेलविशर बन सकता हूं, ये मेरा वेलविशर बन सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि मन ही मन ये कुछ सोचता हूं, मन ही मन मैं कुछ सोचता हूं। ठीक है। तो इस जगत में दो चीजें हैं, एक है प्रेम और दूसरा है काम। तो ज्यादातर जो प्रिविलेंट है इस जगत में वो क्या है? काम। सब तरफ क्या है? काम काम काम। शास्त्रों में बताया गया कि भगवान के प्रेम का एक अंश
कहां पर भगवान ने डाला? माँ और बच्चे में। माँ को थोड़ा दिया, क्योंकि माँ वास्तव में हमसे बड़ा प्रेम करती है। 9 महीने गर्भ में रखती है, इतनी कष्ट के साथ हमें जन्म देती है, और फिर हमारी बड़े होने तक इतनी टेक केयर करती है। रात को अगर 2 बजे भी उठ जाओगे तो जागेगी, बिना झुंझलाए, बिना डांटे, ठीक है, प्रेम से उसका टेक केयर करेगी। तो भगवान ने प्रेम का अपने प्रेम का एक अंश किसमें दिया? माँ के अंदर। बाकी सब जगह आपको क्या मिलेगा? काम। और उस काम के बीच में अगर आप कृष्ण को ले लोगे तो वो भी बन जाएगा प्रेम। ठीक है, अब ये जो काम है, इस काम पे थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि वास्तव में गुरु हमें क्यों चाहिए? इस काम के करेक्शन के लिए ही हमें गुरु चाहिए। ठीक है, गुरु क्यों चाहिए? काम के करेक्शन के लिए। ये जो हमारी स्वार्थ की भावना है, ठीक है, सेल्फ, अपने आप को सेटिस्फाई करने की भावना है, इसको बोलते हैं काम, और इसके करेक्शन के लिए हमें गुरु चाहिए। तो ये जो काम है, इस काम पे थोड़ी चर्चा करते हैं। काम कहाँ निवास करता है? एक एक करके हाथ उठाओ जरा, कौन बताएगा काम कहाँ निवास करता है? हाथ उठाओ, बताओ। मन में काम है, और अदन में? आंखों में काम है, आंखों में काम है, मतलब इंद्रिया है ना। हम कैटेगरी की बात कर लेते हैं, अंदर डिटेल में नहीं जाते हैं। इंद्रिया, मन। किसी और का कोई डिफरेंट है तो बता दो, जिसका अलग है वो बताओ। शिवानी? हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला। बुद्धि। तीनों जगह काम निवास करता है। जगत में काम है या नहीं है? जगत में ये जड़ इंद्रियां हैं, इनमें कोई काम नहीं है। ये जड़ पदार्थ है, इनमें कोई काम नहीं है। किसी को रसगुल्ले को देख के कुछ लगता है, किसी को शराब को देख के कुछ लगता है, ठीक है, किसी को स्किन देख के कुछ लगता है। तो जड़ पदार्थों में कुछ नहीं है, ये तो जड़ पदार्थ है, डेड मटेरियल है, इसमें कुछ नहीं है। काम कहां पर है? मेरे अंदर, हमारे अंदर काम है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, यस, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। हे अर्जुन, इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। अधिष्ठानम का मतलब क्या होता है? घर। ये घर है। आप कहां मिलते हो? घर पे। कई बच्चे, यंग बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ज्यादातर बाहर मिलते हैं, लेकिन रात को सब घर पहुंच जाते हैं। हमारा एड्रेस कोई पूछता है भाई आप कहाँ रहते हो, तो हम बताते हैं अपना घर का एड्रेस। तो काम कहाँ रहता है? इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, इंद्रियां क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन, ठीक है, ये इंद्रियां हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? हाथ, ठीक है, 2 पैर, और मल द्वार और मूत्र द्वार, ठीक है, 5 कर्मेंद्रियां हो गई। ठीक है, तो ये जो इंद्रियां, इंद्रियां ये हो गई। मन सब जानती हैं, सबको पता है मन। बुद्धि सबको पता ही है। तो इंद्रियों का काम, मन का काम और बुद्धि का काम, ये काम अलग अलग हैं या एक ही हैं? इंद्रियों में जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? कैसे आप पहचानोगे कि मेरी इंद्रियां कामवान हो रखी हैं? मन के काम को कैसे पहचानोगे और बुद्धि के काम को कैसे पहचानोगे? इंद्रियों में जो काम मिलता है, काम होता है, उसको बोलते हैं अर्जेस, वेग। वेग आता है ना, जैसे कि मान लो अभी कोई सुंदर महिला इधर से जाए, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, तो वेग आएगा कि आंख अपने आप उधर जाएगी, अपने आप कुछ सोचोगे नहीं, अपने आप जाएगी। वेग, ये इंद्रियों का काम है। शराबी को शराब का ठेका आएगा, गाड़ी उधर, वेग, जीवा का वेग है, ठीक है। जैसे ही कोई फोन बजेगा, तुरंत हमारा हाथ जाता है कि नहीं जाता? वेग।
वेग है ना ये इंद्रियों में, दिख रहा है? ये गीता साइंस बुक है, मैं तो इसको बोलता हूँ साइंस बुक है ये, कोई धर्म वरम की बात नहीं इसमें। इतना सुंदर भगवान ने बताया, आपको पूरा जीवन आंखों के आगे आ जाएगा। इंद्रियों में काम किस रूप में रहता है? वेग के रूप में, वेग आता है। ठीक है, मैंने बता दिया वेग का मतलब क्या होता है, एकदम से जो खींच ले, वेग, वेग है वो। तो क्या वो वस्तु खींच रही है या हमारी इंद्रियों में काम है? हमारी इंद्रियों में काम है जो उस वस्तु की तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि वो तो जड़ चीज है, डेड मटेरियल है। दूसरा है मन का काम। मन का काम क्या है? मन का काम होता है इच्छाएं, इच्छा डेवलप करना, इच्छा करना। बहुत इच्छाएं, नई नई इच्छाएं हमारे मन के अंदर आती रहती है। मन के अंदर आज ये करना है, आज संडे है काम करते हैं, लेट तक सोते हैं। आज संडे है, आज वो मूवी देखेंगे। आज संडे है, दोस्तों के साथ घूम आता। और आज बहुत बारिश हो रही है, कौन जाएगा कीर्तन में? मन में अलग अलग इच्छाएं, इच्छाएं करना, भौतिक इच्छाएं, वो है मन का काम। मन में इच्छाओं की ही उत्पत्ति होती है। इच्छाएं कहाँ डेवलप होती हैं, कहाँ जन्म लेती हैं? मन के अंदर। इंद्रियों में क्या होता है? वेग। और बुद्धि में क्या होता है? बुद्धि के काम को क्या बोलते हैं? भौतिक ज्ञान। जो भी हमने ज्ञान अपना भर रखा है यहाँ पे, बचपन से आज तक, कई कई जन्मों से, इनफैक्ट, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार कई जन्मों से हमारे साथ चलते हैं। तो बुद्धि के अंदर जो हमने ज्ञान कूड़ा करकट सब भर रखा है, वो है बुद्धि का काम। क्योंकि बुद्धि का एक ही विषय है, ज्ञान। ठीक है, बुद्धि नहीं खिंचती विषयों की तरफ। उसके अंदर जो भौतिक ज्ञान है वो बुद्धि का काम है। तो इंद्रियों का काम मैंने बताया वेग, मन का काम क्या है? इच्छाएं, बुद्धि का काम क्या है? भौतिक ज्ञान। तीनों में सबसे खतरनाक कौन सा है? ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान एक ऐश्वर्य है, इसलिए ये सबसे स्ट्रांग है। इच्छाएं कोई ऐश्वर्य नहीं है, वेग कोई ऐश्वर्य नहीं है, ज्ञान एक ऐश्वर्य है। तो जब किसी को भौतिक ज्ञान होता है उसकी बुद्धि में बहुत ज्यादा, जैसे किसी की इंद्रिया बहुत वेगवान है, ठीक है, तो उसके मन में, उसकी बुद्धि में कई बार आता होगा कि यार मैं थक गया हूं इंद्रियों के आगे। आता है, बहुत परेशान करती है मेरे को इंद्रिया। पीने से बड़ा सा बड़ा पीने वाला भी सोचेगा कि यार थक गए इसके आगे भैया, मन करने लग जाता है। सुबह उठते ही सोचेगा, हाँ सुबह उठ के सोचेगा। तो जिसका वेग ज्यादा है, ठीक है, उसकी भी मन और बुद्धि एक बार सोचेंगे। किसी के मन में गंदी इच्छाएं आती है, कभी कभार सोचेगा अरे यार क्या मैं इन चीजों में पड़ा हुआ हूं, क्यों बुरा बुरा सोचता है, क्यों बुरी बुरी इच्छाएं आती हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि में भौतिक ज्ञान भरा पड़ा है बहुत सारा, वो अपने एक अहंकार में रहता है। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं परम ज्ञानी, रावण परम ज्ञानी, हिरण्यकशिपु परम ज्ञानी। उनकी इंद्रियों का वेग इतना नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या करी, तपस्या से अपने वेग को रोक लिया। ठीक है, उनकी जितनी तपस्या हम नहीं कर सकते। इंद्रियों का वेग उनका टू सम एक्सटेंट कंट्रोल्ड है, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा कंट्रोल्ड है, लेकिन टू सम एक्सटेंट कंट्रोल्ड है। लेकिन बुद्धि का जो काम है उनका, वो इतना स्ट्रांग है कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बुद्धि का काम सबसे गंदा, सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो एक प्रकार का ऐश्वर्य है, ऑपुलेंस है, और वो आपको अहंकार में ले आएगा। मैंने जो सोचा है वही सही है। ये गीता वीता क्या होती है, बेकार है सब। ये क्या बोल रहे हैं बैठ के, पागल है ये, कुछ भी इनको पता नहीं है। मुझे पता है वो ठीक है, मेरे हिसाब से ये है, मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से। इसलिए ये जो काम का पिक्चर मैंने आपको दिखाया, इस काम के करेक्शन के लिए क्यों चाहिए, क्या चाहिए हमें? गुरु। और गुरु का सबसे मेजर काम जो होता है वो इस बुद्धि को ही ठिकाने लगाने का होता है। गुरु सबसे मेन काम क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। गुरु सबसे बड़ा काम गुरु का क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। मंत्र दे दिया, मंत्र आप अपने जपते रहो, लेकिन ज्ञान गुरु से रोज लेना पड़ेगा। गुरु से लेते रहो, गुरु से लेते रहो, गुरु से सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। ठीक है,
क्योंकि ज्ञान नहीं लिया तो ये जो भौतिक ज्ञान भर रखा है, जो कि सबसे बड़ा काम है, सबसे प्रभावी, सबसे बलवान काम है, ये हमें पूरा का पूरा तहस नहस कर देगा। और एग्जैक्टली ये बात भगवान ने कंफर्म करी इसके पिछले वाले श्लोक में। पिछले श्लोक में भगवान कह रहे, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण तु कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। हे अर्जुन, ये जो काम है, ये काम जो वास्तविक ज्ञान है, आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा को ज्ञान है, अपने विषय में भी ज्ञान है, आत्मा को कोई कलमश नहीं होता। ठीक है, हमारे मन में कलमश होता है, हमारी बुद्धि में कलमश होता है, इंद्रियों में होता है, आत्मा को कोई कलमश नहीं है। आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा को पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण आनंद है, आत्मा इटर्नल है। लेकिन उस ज्ञान को भी ये बुद्धि का जो काम है, यानी कि भौतिक ज्ञान, ये ढक लेता है। अब जिसकी बुद्धि ही मारी गई, जिसकी बुद्धि ही मारी गई, तो उसका मन और इंद्रियां हमेशा गलत ही करेंगे। रावण हिरण्यकशिपु की बुद्धि मारी गई, तो वो अगर तपस्या भी करेंगे तो भी गलत करेंगे, तपस्या भी गंदी तपस्या करेंगे। उनकी तपस्या से पूरे ब्रह्मांड जल जलाने लग गया। किस पर्पस के साथ तपस्या करी? कि मैं अमर हो जाऊं, ठीक है, मैं सारे देवी देवताओं को, मैं विष्णु को परास्त कर दूं, वगैरह वगैरह। तो जिसकी बुद्धि ही मारी गई, जो कि टॉप मोस्ट है, जो कि इसने बोला था कि बुद्धि टॉप मोस्ट है, तो ऊपर ही ऊपर अगर अटैक हो गया काम का, तो नीचे तो फिर क्या कर लोगे? जैसे चेस के खेल में अगर वजीर राजा को मार दिया और अभी हाथी घोड़े थोड़े हैं बचे हुए, फिर क्या कोई गेम बचा क्या? युद्ध के मैदान में राजा मारा गया, कोई गेम बचा ही नहीं, खत्म, सरेंडर। इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ, इंडिया ने इस्लामाबाद को फोड़ दिया पूरा, क्या युद्ध बचा? खत्म, इस्लामाबाद ही ना राजधानी। हाँ, प्रभुपाद ने ये भी बोला यहाँ पे परपोर्ट में, जो 3.40 है, अस्य अधिष्ठानम उच्यते वाला श्लोक, इसके परपोर्ट में प्रभुपाद कह रहे हैं, इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। राजधानी क्यों शब्द यूज किया? क्योंकि जो राजधानी होती है वहीं पे सारी प्लानिंग होती है, सारे नेता वहीं बैठते हैं, सारी योजनाएं वहीं बनाते हैं, सारी प्लानिंग वहीं करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जैसे जयपुर राजधानी है तो विधानसभा यही है, आपका वित्त भवन, आपका कलेक्ट्रेट सब यही है, यही सारी प्लानिंग होगी कैसे क्या करना है। इसलिए बुद्धि बड़ी खतरनाक चीज है। तो इस बुद्धि के करेक्शन के लिए, मेजरली इस बुद्धि के करेक्शन के लिए गुरु हैं। ठीक है, दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम् इति दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिके तत्व को विदे। गुरु के द्वारा दीक्षा दिए जाने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? पहला, गुरु दिव्य ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, भौतिक ज्ञान को हटाते हैं, साफ करते हैं आपके भौतिक ज्ञान को। अब भौतिक ज्ञान गुरु साफ कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी अड़चन क्या है? वही हमारा भौतिक ज्ञान, क्योंकि जिसके पास जितना भौतिक ज्ञान है उतना उसकी बुद्धि कामपूर्ण है, तो वो अपने मत लगाएगा बीच बीच में, ठीक है ना, अपने मत लगाएगा। गुरु कुछ कहेंगे, शास्त्र कुछ कहेंगे, नहीं मेरे हिसाब से ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर जो मैंने देखा है, जब भी कोई क्लास होती है, जैसे वो थोड़े समय पहले मैंने परिवार वाली क्लास हुई थी, और वो माताओं को कमाना नीचे कमाना चाहिए, इस पे बड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, लोगों को बहुत डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भक्ति नहीं है, मेरा मत, मेरे हिसाब से ये भक्ति नहीं है। या फिर कई बार कास्टिज्म सिस्टम पे लोग बहस करने लग जाते हैं। 2-4 फेवरेट पॉइंट है लोगों के जिस पे बहस करते हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ये जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा भौतिक, ये जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा मिल रहा है, यही हमारा भौतिक ज्ञान है, यही हमारी बुद्धि का काम है, यही हमारा मत है, और यही हमें गुरु में मर्त्य बुद्धि कराता है, दोष दिखाता है, और गुरु की कृपा लेने से पूरे हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए इसका करेक्शन सबसे जरूरी है। जो गुरु ने कह दिया फाइनल, गुरु महाराज कहते हैं बक स्टॉप्स हियर,
सारी बात यहां खत्म। प्रभुपाद ने कह दिया सारी बात खत्म, अब कोई बहस नहीं, ठीक है ना। बार बार आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बात खत्म। एक एक भक्त प्रभुपाद कथा कर रहे थे, प्रभुपाद ने भीम का एग्जाम्पल दिया कि भीम 40 मन खाता था रोज। 40 मन, पूछा किसी ने कितना, 40 मन यानी एक मन में 40 किलो, तो 1600 किलो खाता था। तो एक अंग्रेज बोलता है, स्वामी जी हाउ इज दिस पॉसिबल? प्रभुपाद कहते हैं, यू आर रास्कल। शास्त्रों पे हमें विश्वास होना चाहिए। अब हम ये जस्टिफाई नहीं करेंगे कि वो 40 किलो खाते थे नहीं खाते थे, वो हमारा काम नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने कह दिया 40 किलो खाता था मतलब खाता था। ऐसे कल्याण होता है। हमें अपने गुरु का यस मैन बनना है, यस मैन। जो गुरु ने कह दिया फाइनल है, वरना हमारी बुद्धि का इलाज नहीं होगा। मंत्र कर रहे हैं, मन का इलाज कर रहे हैं, और इंद्रियों के लिए अलग अलग सेवाएं दे रखी हैं। आंखों के लिए भगवान के विग्रहों का दर्शन करो, ठीक है, जीवा के लिए प्रसाद है, अलग अलग इंद्रियों के लिए अलग अलग सेवा दे रखी है। लेकिन जो सबसे ऊपर राजधानी में बैठे हुए गंदे लोग हैं, नेता लोग, उनको ठीक नहीं किया तो नीचे करने से क्या फायदा? उसका करेक्शन बहुत जरूरी है। उसके करेक्शन के लिए गुरु हैं। हमारे जो मत हैं, ये हमारे मत हमें हमसे कृपा को ठुकरवा देते हैं। हम कृपा को ठुकरा देते हैं अपने मत लगा लगा के। अपने मत हमें नहीं लगाने, जो गुरु ने कह दिया एक्सेप्टेबल। व्यास देव जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, एक वेद के 4 वेद के टुकड़े किए, चारों वेद बना दिए, फिर 108 उपनिषद बना दिए, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र और बहुत सारे पुराण, सब कुछ बना दिया। जब परेशान हुए कि मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिख दिया, सेटिस्फेक्शन आता है ना। जैसे आप कुछ कुकिंग भी करोगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, ठीक है। आप डीटी वर्शिप करोगे, आपको एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। आप पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा सेटिस्फेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा। हर काम में कुछ सेटिस्फेक्शन हम चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन आए। तो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, इतना कुछ लिख दिया। तो उनके गुरुदेव प्रकट हुए, उनके गुरु ने बोला कि तुमने जो लिखा है सब कूड़ा करकट है, सारा का सारा भौतिक ज्ञान है। इतने सारे शास्त्रों को जो उन्होंने लिखे थे, बोले सब बेकार है, सब कौओं के ग्रंथ है, सारा का सारा भौतिक ज्ञान है। यानी कि व्यासदेव जी के मत को पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया, काट दिया। व्यासदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव जो आप कहेंगे वो होगा। तो उन्होंने बोला अब एक काम करो, अब श्रीमद् भागवतम लिखो। भगवान की उनके सुंदर सुंदर भक्तों के साथ जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को लिखो। इससे तुम्हें भी सेटिस्फेक्शन आएगा और जो पढ़ेंगे सुनेंगे उनको भी सेटिस्फेक्शन आएगा। तो व्यासदेव जी इतने बड़े आचार्य, उन्होंने अपना मत पीछे कर लिया। ठीक है गुरुदेव, जो आपकी आ गया। इसी तरीके से एक बार व्यासदेव जी के साथ भी हुआ। व्यासदेव जी लिख रहे थे कुछ, व्यासदेव जी का काम लिखने का, खूब लिखते थे। तो व्यासदेव जी लिख रहे थे, उनके शिष्य एक हेल्प कर रहे थे, उनको नाम था जैमिनी ऋषि, ठीक है। तो उन्होंने बोला ऐसे लिखो कि इंद्रियों का काम इतना बलवान होता है कि जो बहुत ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष है, उस ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष की बुद्धि भी हर ली जाती है, उसका ज्ञान भी धरा रह जाता है। तो जैमिनी ऋषि ने थोड़ा ईगो पे ले लिया, पर्सनल, कि नहीं ये गुरुदेव आप क्या बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं है, हम लोग भी तो इतने संयमी लोग हैं वगैरह वगैरह। तो समझदार गुरु होते हैं ना, बहस नहीं करते कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो दूसरे तरीके से समझाएंगे। तो बात आई गई होगी, चलो अब बाकी कल लिखेंगे, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। वहीं गुरुकुल होता है, वहीं पे आश्रम बने होते हैं, गुरु जी का कमरा, इधर शिष्य के कमरे। जैमिनी ऋषि अपने कमरे में चले जाते हैं, गुरुदेव अपने कमरे में चले जाते हैं। अचानक मौसम बदलता है, बहुत बारिश होती है, बिजलियां कड़कती हैं। तो जैमिनी ऋषि के गेट पे ठक ठक ठक, है ना, इतनी आधी रात में कौन आया? टाइम देखते हैं घड़ी में, 12 बज गए। इतनी रात को कौन आया? तो उठते हैं, गेट खोलते हैं, एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है, पूरा गीली हो रखी है और
बहुत कुछ एकदम उनको लग रहा है, भले रिवीलिंग क्लोज हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ जी बताएं। तो कहते हैं मैं अब यहाँ पे जंगल में अकेली हूँ, ठीक है, कोई आसरा भी नहीं है, इतनी बारिश हो रही है, मैं यहाँ रुक जाऊं। तो कहते हैं, सोचते हैं कि क्या करें। बोले चलो ठीक है, रुक जाओ, आ जाओ अंदर, इस कमरे में सो जाओ, कुंडी लगा लेना, और कोई खुलवाए तो खोलना मत, अभी तक ज्ञान काम कर रहा है, खोलना मत। तो बोलते हैं एक, अच्छा सुनो, अगर मैं आऊं, मैं बोलूं कि मैं खुलवाऊं तो भी मत खोलना। बोले ठीक है, बंद कर लेती है। सो जाते हैं दोनों। अब उनका दिमाग वहीं घूम रहा है, बार बार वही दृश्य दिखाई दे रहा है। और क्योंकि अपने गुरु का ओपिनियन काट के आए, गुरु के आगे अपना मत रख के आए, तो गुरु के आगे मत रख के आए तो अभी पूरी बैंड बजेगी। तो खड़े हो जाते हैं, बात करनी पड़ेगी। जाते हैं, गेट खटखटाते हैं। बोले कौन? मैं जैमिनी। तो बोलिए क्या काम है? बोले मुझे कुछ बात करनी है। बोले आपने बोला था कि गेट नहीं खोलना। तो बोलते हैं कि लेकिन अभी मैं ही बोल रहा हूँ कि गेट खोलो। आपने बोला था कि आप बोलो तो भी गेट नहीं खोलना। बोले लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, पिछले सारे रूल हटा दो, अब मैं बोल रहा हूँ गेट खोलो। तो ठीक है, गेट खोलती है। बोलते मुझे तुमसे विवाह करना है। अरे ठीक है चलो, मान जाती है। बोले इतने बड़े ऋषि हो आप, आपसे कौन विवाह नहीं करना चाहे, चलो, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले बताओ। आप घोड़ा बनो, मैं बैठूंगी, ठीक है, और फिर वो देवी का मंदिर है उधर, उधर चल के विवाह करेंगे। ठीक है डन। घोड़ा बन गए, सो बैठ गई, देवी के मंदिर गए, उतारा, घूंघट कर रखा था, घूंघट उसका हटाया, और देखे गुरुजी खड़े हैं, दाढ़ी, व्यास देव की दाढ़ी। तो जैमिनी ऋषि अब कुछ कहने सुनने की बाकी रह नहीं गई, ठीक है। तो काम ने, अपने मत ने, शुरुआत कहां से हुई? इंद्रियों के वेग से। यहां पर भी शुरू नहीं हुआ कि इंद्रियों के वेग से उनका ज्ञान काम नहीं किया और वो स्त्री के पीछे चले गए। शुरुआत और पीछे से हुई, जहां पे उन्होंने अपना मत गुरु के आगे रखा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो विद्वान पुरुष होते हैं उनको कोई भी उनकी इंद्रियों को पराजित नहीं कर सकता, उनके मन को पराजित नहीं कर सकता। तो जैसे ये मत रखा, उनका पूरा बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए जो हमारे मत होते हैं, हमारे मत को हमें यहां रखना चाहिए। कहाँ पे? यहाँ, 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 या फिर जहां पे चप्पलें हम खोलते हैं वहां पर। लेकिन जब हम प्रभुपाद को पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद को सुन रहे हैं, गुरु महाराज को सुन रहे हैं, वरिष्ठ वैष्णव को, गुरुजनों को सुन रहे हैं, बस अंदर उतरते जाने दो। कुछ बात समझ नहीं आ रही, वो हमारी मुसीबत है, वो बोलने वाले की मुसीबत नहीं है। वो ठीक बोल रहा है अपनी जगह पे, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो हमारा प्रॉब्लम है। हमारी भौतिक बुद्धि के कारण हमें वो चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये है हमारी बुद्धि का काम, और इस काम के करेक्शन के लिए हमें चाहिए गुरु। क्योंकि जब तक हमारे मत चलते रहेंगे तब तक हम भगवान के किसी काम के हैं नहीं। कई बार हमें ऐसे भी भक्त दिखते हैं, मुझे कई भक्त ऐसे मैं जानता हूं जो कभी कभार कुछ कुछ सेवाएं करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे दो वो आते थे धाकड़, सेवा करते थे, आते थे, अच्छे से सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने कुछ उनको बोला, मेरा अपना मत रखा, उन्होंने अपना मत रखा, मत अलग अलग हो गए, उन्होंने सब आना वाना सब छोड़ छाड़ दिया, ठीक है ना। इसलिए जो बुद्धि का काम है मत, ये बहुत खतरनाक है। बुद्धि का काम लगा दिया तो जो अगर बाई चांस इंद्रिय और मन से कुछ कर भी रहे थे वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए शास्त्रों में रहो, शास्त्र को पढ़ो, इनको समझने का प्रयास करो गुरु के माध्यम से। गुरु हैं ही इसलिए, वरना ज्यादातर संस्थाओं में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर संप्रदायों में गुरु आपको मंत्र दे देते हैं, ठीक है, कान फूंक देते हैं, मंत्र दे दिया, गुरु अपने रास्ते, चेला अपने रास्ते, ठीक है। कोई ज्ञान का एक्सचेंज नहीं। जब ज्ञान का एक्सचेंज नहीं, ठीक है, चेला अपने घर मंत्र कर रहा है, गुरु अपने वहां पे माला जप रहा है, उसका कोई कल्याण नहीं होता, वो चेले वैसे की वैसे रह जाते हैं। लेकिन जब यहां आते हैं, मान लो इस्कॉन में आते हैं, तो नॉलेज लेते हैं, दिव्य ज्ञान ग्रहण करते हैं, तब वो वास्तव में अपने आध्यात्मिक जीवन को सुधार पाते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली नाम
नाम प्रभु पूर्ण रूप से अपने आप में पूर्ण है, हमारा कल्याण करने में सक्षम है, लेकिन ज्ञान की अपनी महिमा है। जब तक ज्ञान नहीं लेंगे तब तक ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरा नाम अपराध सहित है या शुद्ध नाम है या नामाभास है, क्या है, ये भी नहीं पता चलेगा। नाम तो पता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन अपराध से कर रहा हूं या नहीं, ये तो ज्ञान से पता चलेगा। और अगर अपराध से कर रहा हूं तो कितने दिन नाम चलेगा, चलेगा ही नहीं। इसलिए ज्ञान जरूरी है, हमारे भौतिक मत को मारने के लिए ज्ञान जरूरी है, ज्ञान लेना ही पड़ेगा, ये ग्रंथ पढ़ने ही पड़ेंगे, क्लासेस सुनने ही पड़ेंगे, वरना हमारा काम कहीं जाएगा नहीं, काम बना रहेगा, बुद्धि का काम बना रहेगा। और जब तक काम बना रहेगा तो काम का स्थान ये जगत है, सुंदरता, आध्यात्मिक जगत में तो कोई काम है नहीं, तो जब काम बना हुआ है तो फिर इसी जगत में पड़े रहेंगे, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे नहीं। तो गुरु क्यों चाहिए? काम के करेक्शन के लिए। और सबसे खतरनाक काम कौन सा है? मेरा मत ये है, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा भौतिक ज्ञान, मेरे हिसाब से। डेफिनेटली हम बाहर यही बातें करते हैं कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें विवेक दिया है, वगैरह वगैरह, हमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, लेकिन ये लॉजिक्स स्पिरिचुअलिटी में नहीं चलते। अध्यात्म में आने के बाद, अध्यात्म में घुसते वक्त अपनी बुद्धि लगा लो, समझ लो बेसिक मोटा मोटा कि गुरु ठीक है कि नहीं है। गुरु ठीक है कि नहीं है इसका भी मैंने फॉर्मूला बता रखा है। मोटा मोटा देख लो कि धन पे इसका आ सकती है, स्त्री में आ सकती है, ये मोटी मोटी चीजें देख लो, कितना स्वार्थी है, अपनी सेवा करवाता है। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे गुरु नहीं है, गुरु है, इसको छोड़ दो। और अगर ये सब नहीं है तो चुपचाप अंदर आओ, संप्रदाय में सुनो, सीखो, समझो, ज्ञान लो, धीरे धीरे अपनी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, भक्तवृंद की।